दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि राजनीतिक खबरों को, पॉलिटिकल न्यूज़ को मैं आसान भाषा में आपके सामने रखूं और खबरों के अंदर की खबर बताऊं। मैंने कभी भी खबरों को सनसनीखेज नहीं किया। और देखिए, जब खासकर इस चुनाव के दौरान जो बातें मैंने बोली वो सिलसिलेवार तरीके से न केवल सही साबित हुई, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और बड़े बड़े अखबारों ने आखिरकार उस बात को माना। दोस्तों, जब से नतीजे आए हैं तब से ये कहा जा रहा है कि देखिए, जेडीयू और टीडीपी ने तो बार्गेन भी नहीं किया। कैबिनेट में जब बंटवारा हुआ तो इसको लेकर भी कह दिया गया कि देखिए, टीडीपी और जेडीयू ने हथियार डाल दिए। लेकिन मैं उस वक्त से आपको कह रही हूँ, जब से दोनों ही पार्टियों ने कैबिनेट में मनचाहा मंत्री पद न मिलने के बाद ऐसा लगा कि सरेंडर कर दिया, मैं उस वक्त से आपसे कह रही हूँ कि राजनीतिक दल ऐसे नहीं चलते। दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मैं उस वक्त से लगातार आपसे कह रही हूँ कि टीडीपी ने अभी तक लोकसभा स्पीकर को लेकर जो अपना दाव था, जो अपनी चॉइस थी, जो अपनी मांग थी, वो नहीं छोड़ी है। और आज देखिए, उस बात पर, उस खबर पर देश के एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भी मोहर लगाता ये अखबार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज का ये इंडियन एक्सप्रेस है जिसने एक बहुत बड़ी खबर छापी है। एक ऐसी खबर जो हर लिहाज से, दोस्तों, हर लिहाज से मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी ला सकता है। क्योंकि सरकार तो बन गई, लेकिन संसद के अंदर कामकाज कैसे चलेगा, इसको लेकर नायडू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने कल बयान दे दिया कि बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा, हम लोकसभा स्पीकर के तौर पर उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब जेडीयू यानी कि एनडीए का एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी, या फिर ये कह ले कि मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण बैसाखी एक तरह से सरेंडर करती दिखाई दे रही थी, वहीं टीडीपी की तरफ से देखिए क्या बयान आ गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा ये छाप दिया है। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रताभिराम का बकायदा वक्तव्य छापा गया है। देखिए, अंग्रेजी में छापा गया, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। द एनडीए पार्टनर्स विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड who our candidate for the speaker is going to be. Once our conscience is reached, we'll feel that candidate and all partners, including the TDP, will support the candidate. मतलब टीडीपी साफ तौर पर खुला अब मीडिया में आकर कह रही है कि एनडीए के पार्टनर्स बैठेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैंडिडेट कौन होगा। उसके बाद सर्वसम्मति जब बन जाएगी तो उसके बाद नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। टीडीपी के पास ऑप्शन था कि वो जेडीयू की तरह से कह सकता था कि नहीं, हम तो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए के पार्टनर्स बैठेंगे, एनडीए के सहयोगी बैठेंगे, आम सहमति से कैंडिडेट पर विचार करेंगे और उसके बाद ही कैंडिडेट का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आगे इस आर्टिकल में टीडीपी के सोर्स का हवाला देते हुए लिखा है कि लाइक ऑल पार्टनर्स वी हैव अ से इन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर द स्पीकर्स पोस्ट। मतलब बाकी पार्टनर्स की तरह हमारा भी लोकसभा स्पीकर कौन हो, इसको लेकर एक मत होना चाहिए। टीडीपी के सूत्र न केवल इंडियन एक्सप्रेस को बता रहे हैं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ये छाप भी रहा है। दोस्तों, कोई हिंदी अखबार होता जो बात बात पर फेक न्यूज छापता है तो मैं उसे यहाँ पर कोट ना करती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है। और इंडियन एक्सप्रेस अगर ये खबर छाप रहा है तो आप मानकर चलिए कि टीडीपी ने, यानी कि नायडू ने, अभी तक लोकसभा स्पीकर का जो अपना दाव है वो छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण होता है राजनीति में जब आपका जो ओपोनेंट है या फिर आपका सहयोगी जो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में हो, उस वक्त आप वार करते हैं। इस वक्त मोदी जी राजनीतिक तौर पर, जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं पिछले 10 सालों में, अपने सबसे कमजोर पोजीशन में है। कहने को उन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार एनडीए की है। कहने को वो नेहरू की बराबरी कर गए पीएम पद की शपथ लेते हुए, लेकिन वो भी जानते हैं कि पीएम बनने के बाद से लगातार वो घिरे हुए हैं। पार्टी के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब लताड़ती नहीं है। ऊपर से मोदी जी का आप चेहरा देखिए तो आपको उनके चेहरे को देखकर समझ में आ जाएगा कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जिस पार्टी पर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, गुजरात लॉबी का ही तो कब्जा है बीजेपी में, और किसका कब्जा है? अब संघ ने ठान लिया कि उस पार्टी को 10 साल पहले कैडर वाली पार्टी बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी बहुत आसानी से मोदी जी के नाम पर आरएसएस मोहर लगाएगा। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जब टीडीपी भी साफ तौर पर कह रहा है कि एनडीए के सहयोगी बैठेंगे, उसके बाद चर्चा करते हैं, तय करते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने किसी भी अपने एनडीए सहयोगी के आगे एक ऐसा उदाहरण नहीं रखा कि वो कह सके कि मुझे इनके साथ आकर बहुत फायदा हुआ है।
या तो उन एनडीए सहयोगियों की पार्टियां तोड़ दी गई या उनके बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कर दिया गया। जो रहे सहे थे उनके घरों में ईडी और सीबीआई भिजवा दी गई। महाराष्ट्र उसका जीता जागता प्रमाण है। फायदा कम, नुकसान ज्यादा बीजेपी को हुआ, लेकिन उन पार्टियों को भी हुआ। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला गठबंधन है ये अभी तो चल रहा है और राजनीति में ऐसा ही होता है। दोनों ही पार्टियों को, टीडीपी को, जेडीयू को, दोनों का अपने भी हित दिख रहे हैं और दोनों के हित तभी सधेंगे जब वो सत्ता के करीब रहेंगे। और सत्ता में इस वक्त कौन है? मोदी और उनकी पार्टी। तो अभी तो मोदी के साथ रहना ही दोनों ही नेताओं के हित में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू किसी भी हाल में उतना भरोसा क्या मोदी जी पर कर रहे हैं जितने भरोसे की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें एनडीए के संसदीय दल की बैठक में की गई। नहीं तो आप खुद देखिए, क्या नायडू नहीं समझ रहे हैं कि इन्होंने सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक क्यों बुलाई और उस संसदीय दल की बैठक में भी मुख्यमंत्रियों को बुला लिया? एनडीए संसदीय दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्व शर्मा के आने का क्या औचित्य होता है? कोई मतलब होता है? लेकिन उनको बुलाया गया। क्यों बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई? क्या मोदी जी डरते थे कि उनको नेता नहीं चुना जाएगा या पार्टी के अंदर गुटबाजी हो सकती है या खुलकर कोई सांसद बोल सकता है? इस तरह की चीजें जब हुई हैं दोस्तों, तो जाहिर तौर पर वो ट्रस्ट डेफिसिट टीडीपी भी समझ रहा है और जाहिर तौर पर वो अपने प्रेशर पॉलिटिक्स जारी रखेगा। तब जब लगातार संजय सिंह जैसे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जैसे लोग ये बयान दे रहे हैं कि टीडीपी किसी भी हाल में स्पीकर के पद को लेकर अपनी नुमाइंदगी ना छोड़े और अगर बीजेपी आपको सपोर्ट नहीं करती तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लगातार आदित्य ठाकरे लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी समझ लें, मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी का लोकसभा स्पीकर मत बनने दीजिएगा, नहीं तो आपकी आज नहीं तो कल पार्टी टूट जाएगी। और कल लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर भी एक नया दावा आ गया और तमाम चैनल्स में वो खबर चली है कि विपक्ष ने तय किया कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा और अब उसके पास इतने तो आंकड़े हैं कि कम से कम वो एक टक्कर दे पाए। तो लोकसभा स्पीकर का पद भी विपक्ष नहीं छोड़ना चाहती। विपक्ष कह रहा है कि हम देखते हैं कि आप किसको स्पीकर के पद के लिए नियुक्त करते हैं और अगर हमें कैंडिडेट सूट नहीं किया तो हम चुनाव करवाएंगे, हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे और डिप्टी स्पीकर तो आपको हमको देना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी डिप्टी स्पीकर लोकसभा के अंदर विपक्ष के होते रहे हैं, तो कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं कर रहा है विपक्ष। इधर विपक्ष संसद के अंदर लगातार दबाव बनाए हुए है, उधर टीडीपी की तरफ से बयान आ गया कि हमने अभी तक स्पीकर के पद के लिए अपनी जो नुमाइंदगी थी, अपना जो दावा था वो हमने छोड़ा नहीं है। और ऊपर से आरएसएस के लगातार आरएसएस की तरफ से डांट पड़ रही है। इस जबरदस्त तरीके से जो प्रेशर वाली सरकार है दोस्तों, ये आप सोचिए कि किस प्रेशर पर मोदी जी इस वक्त काम कर रहे हैं। दोस्तों इसी खबर में आगे लिखा है कि बीजेपी के सूत्रों ने ये कहा है कि पार्टी वांट्स टू कीप स्पीकर्स पोस्ट फॉर इट्स नॉमिनी एंड इट हैज ऑलरेडी साउंडेड आउट इट्स एलाइज अबाउट इट। बीजेपी कह रही है कि उसने अपने सहयोगियों से बात कर ली और वो किसी भी हाल में लोकसभा के स्पीकर का पद नहीं छोड़ेगी। और जाहिर सी बात है, इतने क्रूशियल हालात में जब मोदी जी को घर के अंदर बगावती सुर सुनने पड़ रहे हैं, आरएसएस से डांट सुननी पड़ रही है, विपक्ष बहुत हमलावर हो गया है अब और ताकतवर भी हो गया है संसद में। अब वो मामला नहीं चलेगा कि आपने भर कर विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया और उसके बाद अपने मनचाहे बिल पास करवा लिए। इतना आसान नहीं होगा। तो बीजेपी के लिए भी हर लिहाज से लोकसभा स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस खबर में भी ये लिखा है कि बीजेपी किसी हाल में ये पद नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए उसने अपने एलाइज से बात कर ली है। और अगर बात कर ली है तो फिर टीडीपी के स्पोक्सपर्सन, टीडीपी के प्रवक्ता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो सरकार के अंदर चल रही है, आपके अपने सहयोगी बयान दे रहे हैं ना कि एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद आम सहमति बनेगी और उसके बाद कैंडिडेट पर विचार किया जाएगा। और दोस्तों ये जो मांग है, टीडीपी जो मांग कर रही है अपने स्पीकर होने की, कोई बड़ी बात नहीं है। 1998 से 1999 तक वाजपेयी की सरकार थी, यानी कि एनडीए की सरकार थी और उस वक्त भी जो लोकसभा स्पीकर का पद था वो सहयोगियों के पास था, मतलब एनडीए के सहयोगी के पास था। और वो जो गठबंधन की सरकार थी वो तो और बहुत ही मतलब बहुत तगड़ा गठबंधन था, 19 पार्टियों का गठबंधन था। ये गठबंधन में तो फिर भी दो ही बैसाखियां हैं इस सरकार की। तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक मतलब पद था, उनका कद था, उन पर लोगों पर इतना विश्वास था कि वो मानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह तोड़फोड़ करेंगे भी नहीं पार्टी के साथ। और वाजपेयी को भी अपने सहयोगियों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने सहयोगियों को लोकसभा के स्पीकर का पद दिया और आराम से सरकार चली। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है
और जैसे बहा ये पानी सबने देखा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो लोकसभा स्पीकर को लेकर रार है वो लगातार जारी है। विपक्ष अलग अलग दबाव बना रहा है, सत्ता पक्ष के अंदर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये कहां जाकर रुकेगा? और आने वाला पार्लियामेंट सेशन, आने वाला लोकसभा सेशन क्या एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।